जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। साथियों, जब हम कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि ये जो इतनी सारी सामग्री है जो हमने ईश्वर को अर्पित की थी, इसमें इसका हम क्या करें? क्या हम इसको सारे को विसर्जित कर दें या हम किस सामान का किस किस तरह से उपयोग करें? ये हमारे मन में सदैव एक शंका बनी रहती है। आज इसी शंका के निवारण हेतु ये वीडियो लेकर मैं आपके बीच में वीडियो प्रारंभ करती हूँ। लेकिन उससे पहले फिर वही छोटा सा निवेदन, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। साथियों, जब भी कोई पूजा अनुष्ठान यानी बात करूं तो अभी महालक्ष्मी व्रत, अभी गणपति पूजन है, राधा अष्टमी है, 10 दिन का गणपति पूजन हुआ और महालक्ष्मी पूजन। तो हमारे पास हम जो चौकी तैयार करते हैं, कलश तैयार करते हैं, फल फूल नैवेद्य चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो इन सारी वस्तुओं का हम करते क्या है? सबसे आसान तरीका आपको बताती हूँ कि जो भी चीजें हम उसमें चढ़ाते हैं, उसमें कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिनका हमें विसर्जन करना होता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने घर में रखना होता है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हमें अपने घर में क्या रखना होता है। जो हम कलश रखते हैं उसके अंदर हम कौड़ी डालते हैं, एक सिक्का डालते हैं। वो जो कौड़ी और सिक्का हम डालते हैं उसे अब कलश में से निकालिए और अच्छे से पोंछ के एक तरफ रख लीजिए। जो हमारी चौकी पर चावल होते हैं और कभी दूर्वा घास भी होती है, उसमें चावल होते हैं, उन चावल में से भी थोड़े से चावल आप अपने पास रखिए और जो भी बाकी सामान है उसे एक तरफ करिए। जो अभी जो मैंने चीजें बताई, इन सब चीजों को सुखाकर और एक लाल या पीले कपड़े में बांधकर आप अपने घर की तिजोरी में रखिए। इन चीजों को कभी भी विसर्जित करना नहीं चाहिएगा। जो चावल होते हैं, जो भी अनाज होता है, चाहे आपने चावल लिया हो, चाहे आपने गेहूं लिया हो, बाजरा हो, कोई भी अनाज है, उस अनाज को आपको पक्षियों को डाल देना चाहिए। और जो आपके कलश में जल है वो आप अपने घर की क्यारी में और पौधों में विसर्जित करें। उससे पहले जो पत्ते उनमें पड़े लगाते हैं, हम आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, उन पत्तों से उस जल को पूरे घर में छिड़काव करिए। उसके पश्चात उसे अपनी क्यारी में या गमलों में विसर्जित कर दीजिए। अब हमारे पास बचता है वो सामान जो हमने चढ़ाया है। जो फल होते हैं वो किसी भी पशु को आप खिला सकते हैं, गाय वगैरह को आप खिला सकते हैं। आपको यहाँ गाय नहीं मिलती है तो जो आपका भोग प्रसाद है और फल है, या तो आप उन्हें स्वयं ग्रहण करिए या उन्हें प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए, लेकिन कभी भी उन्हें विसर्जित मत करिए। उन्हें किसी न किसी तरह खाने में ही प्रयोग करना है, जो भोग सामग्री है और जो फल है। उसके पश्चात क्या होता है कि हम बहुत सारा माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं। तो वो या तो आप मंदिर में भिजवाइए जो सुहाग का सामान है। सुहाग के सामान में से सिंदूर और चूड़ियां जरूर अपने लिए रखिए। सिंदूर अपने लिए रखिएगा, उसमें से कुछ चूड़ियां आप अपने ईश्वर का आशीर्वाद स्वरूप मानकर अपने पास रखिएगा। बाकी सामान और जो वस्त्र है वो आप एक ब्राह्मणी को दान में दे सकते हैं। ये वस्त्र और जो सामान श्रृंगार का है और दक्षिणा, ये आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को दे दीजिएगा या मंदिर में पहुंचवा दीजिएगा। खाने का सामान या तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को दीजिएगा या तो गाय को खिलाइएगा, या तो चाहे आप उसको भी प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करें, लेकिन नहीं सिलाइएगा। सिलाना क्या है, जो और अन्य सामग्री होती है जो हमने चढ़ाई हुई होती है, जब आप वहाँ से मूर्ति को या तो आपको विसर्जित करना है तो उस मूर्ति के साथ नैवेद्य और अलग से रखिएगा और सामान सारा एकत्रित कर कर वो आप किसी बहते जल में प्रवाहित कराइएगा। लेकिन जो चौकी पर कपड़ा बिछाते हैं, जिस भी चौकी पर आपने लाल वस्त्र बिछाया है या पीला वस्त्र बिछाया है, उसको कदापि आप विसर्जित ना करें। उसको आराम से साफ करके तह बनाकर आप अपने घर की किसी भी अलमारी में, किसी भी संदूक में, किसी कबर्ड में, कहीं भी आप रखिएगा। ये कपड़ा आपके बहुत काम आएगा। सदैव भगवान की वाइब्रेशंस आपके घर में रहेंगी। जब भी कभी कोई परेशानी हो तो आप उस कपड़े पर हाथ फिराइएगा, उसे अपने पास रखिएगा। तो वो कपड़ा ही मात्र, एक वस्त्र नहीं, वो समझिए उतने दिन वो ईश्वर उसके ऊपर विराजमान रहे, आपने इतने दिन पूजा की, वो एक अभिमंत्रित वस्त्र है। उसे बहुत संभाल के आप रखिए, उसे कभी भी विसर्जित नहीं करना है। इस तरह से पूजा की सामग्री जो है उसका आप उपयोग करिएगा जो मैंने बताया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी भी रही होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव कुछ भी लिखेगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।